कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि मैं यूट्यूब पर आ रहा हूं तो समझ लें कि हाय 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 दरवाजा खुला हुआ था, मैदान भी खाली था, मुकाबला भी कम था, बस मोबाइल उठाया, वीडियो बनाई, अपलोड की और व्यूज आने लगे। एडसेंस ऐसा था जैसे नल खोला और पानी खुद ब खुद बहता रहा। कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो जाती थी और हर दूसरा बंदा यूट्यूबर बनने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन 2025 के बाद यूट्यूब का माहौल वैसा नहीं रहा। अब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मुकम्मल प्रोफेशनल सिस्टम बन चुका है, जहां आगे बढ़ने के लिए समझ, स्किल और पॉलिसी की इंफॉर्मेशन, तीनों चीजें लाजमी। कौन सी? स्किल, पॉलिसी और इंफॉर्मेशन। सबसे पहला और बड़ा फर्क एडसेंस में आया है। पहले के मुकाबले में रेवेन्यू काफी हद तक कम हो चुका है। अब किसी भी पुराने यूट्यूबर से पूछें तो वो बताएगा वही व्यूज जो पहले अच्छी अर्निंग देते थे अब आधी आमदनी भी नहीं दे रहे, इनकम भी नहीं दे रहे। 2016 की बात करें तो कोई लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं था, बस चैनल बनाया, एडसेंस ऑन हो गया। फिर अलग क्राइटेरिया आया, वॉच टाइम आ गया, सब्सक्राइबर की शर्त आ गई, फिर कमाई भी मुनासिब हो जाती थी। अब मसला यह है कि एडसेंस कमाता तो है मगर उसके लिए या तो आपको बहुत ज्यादा व्यूज लाने होंगे या फिर ऐसा कैटेगरी कंटेंट बनाना होगा जो वाकई हाई वैल्यू हो। सिर्फ वायरल वीडियोस काफी नहीं रही। वीडियोस तो वायरल आज भी हो जाती हैं लेकिन रेवेन्यू पहले जैसा नहीं बनता। दूसरा बड़ा चैलेंज 2025 से हर क्रिएटर को पेश कर रहा है, जो है ना वो सामना परेशान कर रहा है, वो है यूट्यूब का नया एआई सिस्टम। पहले पता क्या होता था? छोटी मोटी गलती पर पॉलिसी वाले अक्सर बात इग्नोर कर देते थे, कभी कभार ही स्ट्राइक लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब खुद नहीं देखता, एआई हर चीज स्कैन करता है। चाहे कॉपीराइट हो, गलत क्लेम हो, कम्युनिटी गाइडलाइन हो या कोई भी छोटी चीज, इसे एआई फौरन डिटेक्ट कर लेता है। और इसी वजह से बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस डिलीट हो गई, कई चैनल डेड भी हो गए, खत्म भी हो गए। 2026 में यह सिस्टम मजीद स्ट्रिक्ट होने वाला है। अब यूट्यूब पर आने वाला बंदा अगर पॉलिसी नहीं समझेगा, वो कभी भी एक स्ट्राइक या एक गलत क्लेम की वजह से रिस्क में आ सकता है। यूट्यूबर होने का मतलब अब यह भी है कि आपका प्लेटफॉर्म की जबान और उसके असूल समझना होगा। तीसरी बड़ी जो तब्दीली है वो है स्पॉन्सरशिप में तब्दीली आई है। पहले कई तरह की एप्स, अर्निंग एप्स, गेमिंग एप्स, बैटिंग प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंस टूल्स हर क्रिएटर को स्पॉन्सर देती थी, चाहे चैनल किसी भी टॉपिक पर हो। ये एप्स पैसा देती थी और अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, और इसलिए बहुत सारे पुराने क्रिएटर्स की अच्छी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रमोशन से था। लेकिन अब ये दौर गया, यूट्यूब ने सख्ती कर दी है। इन एप्स को प्रमोट करना आज खतरनाक हो चुका है। चैनल पर रिस्क, ट्रिम फ्लैगिंग और यहां तक स्ट्राइक का मसला भी हो सकता है। नतीजा यह है कि क्रिएटर की स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई हैं और सोर्सेस का, आमदनी का, इनकम का, अर्निंग का वो बहुत बड़ा जरिया तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि लंबी वीडियोस पर व्यूज आते तो हैं मगर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि शॉर्ट्स पर अचानक लाखों व्यूज आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट्स में रेवेन्यू वो उसका सिस्टम नहीं है जो लंबी लॉन्ग वीडियोस में होता है। इसलिए शॉर्ट्स व्यूज तो दे सकते हैं, कमाई नहीं। और जो लोग 2026 में यूट्यूब पर आकर फौरन पैसा कमाने वाले प्लान बना रहे हैं ना, उन्हें जान लेना चाहिए कि यूट्यूब अब क्विक मनी वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा। ये आज एक प्रोफेशनल करियर है। अगर आप इसे वक्त देंगे, पॉलिसी समझेंगे, अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और परसिस्टेंट रहेंगे, तब एक मजबूत करियर आपका बन सकता है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस हकीकत जानकर आपने स्टेप लेना है। यूट्यूब अब भी एक जबरदस्त फील्ड है लेकिन समझदारी, सीखने की सलाहियत और मेहनत के बगैर जहां जगह बनाना बहुत मुश्किल है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।